हेलो स्टूडेंट। आज जो है प्रीवियस 42 ईयर आईआईटी जेईई चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर का सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 4 से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर में क्वेश्चन 3 तक डिस्कस कर चुके थे। द एनर्जी ऑफ ए इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट 4 ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द पॉसिबल एनर्जी वैल्यू ऑफ एक्साइटेड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बोथ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज आर। तो अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट 4 ऑर्बिट में है तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर एक्साइटेड स्टेट में रहेगा मतलब सेकेंड, थर्ड, फोर्थ किसी में भी हो सकता है, तो पॉसिबल एनर्जी क्या होगा एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन का। तो देखिए एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट का फॉर्मूला होता है -13.6 Z² n²। हाइड्रोजन एटम के लिए Z का वैल्यू 1 है तो -13.6/n²। इसी में अगर फर्स्ट ऑर्बिट हो तो n का वैल्यू 1 तो एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट हो जाता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड का होता है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोर्थ का होता है 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 0.85 से कम किसी में भी नहीं है। मतलब इलेक्ट्रॉन या तो सेकंड में होगा या थर्ड में होगा या फोर्थ में होगा। फोर्थ से ज्यादा फिफ्थ में होगा तो 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। तो ऑप्शन में 3.4 है तो पॉसिबल एनर्जी 3.4 होगा, माइनस के साथ -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। -1.5 भी है तो ऑप्शन ए और डी ये जो है पॉसिबल एनर्जी होगा अगर हाइड्रोजन एटम बोर्स ऑर्बिट में रहेगा। तो -3.4 सेकेंड में है और फर्स्ट में -13.6 है तो -4.2 तो हो ही नहीं सकता है किसी भी ऑर्बिट में। सिमिलरली -6.8 भी नहीं हो सकता है। जब भी होगा तो -13.6 के बाद -3.4 होगा। फर्स्ट के बाद इलेक्ट्रॉन या तो सेकंड में हो सकता है या थर्ड में हो सकता है। बीच में तो कोई इमेजिनरी ऑर्बिट तो होगा नहीं जिसमें की एनर्जी आप 4.2 एज्यूम कर लीजिए। तो ऑप्शन ए और डी करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो आपको बताना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम इज आर्गन 3d5 4s1। तो हाँ ये सही है। आर्गन के केस में 4s1 3d5 होता है, एटॉमिक नंबर 24 होता है। सॉरी, क्रोमियम के केस में 4s1 3d5 होता है क्योंकि एटॉमिक नंबर 24 होता है और 29 इन दोनों में एक्सेप्शन होता है। 4s1 3d5 और 29 वाले का 4s1 3d10, जबकि होना चाहिए 4s2 3d4, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, मतलब आंसर होगा। सेकंड ऑप्शन, द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में हैव ए नेगेटिव वैल्यू। तो पूछ रहा है m का वैल्यू जो है नेगेटिव हो सकता है क्या। हाँ हो सकता है। m -l टू l तक वेरी करता है। l का वैल्यू अगर 0 है तब तो m का एक ही वैल्यू होगा 0, लेकिन l का वैल्यू अगर 1 है तो m का वैल्यू होगा -1 0 1 -l टू l इंक्लूडिंग 0। तो -1 नेगेटिव है ना, m का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है। ऑप्शन बी भी करेक्ट है। सी, इन सिल्वर एटम 23 इलेक्ट्रॉन है स्पिन ऑफ वन टाइप एंड 24 ऑफ द अपोजिट टाइप। एटॉमिक नंबर ऑफ Ag इक्वल टू 47। तो सिल्वर का एटॉमिक नंबर 47 दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो सबसे पहले सिल्वर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। तो 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 2p 3p 4p 5p 6p 3d 4d 5d, इसी से काम चल जाएगा। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s 3p6 के बाद 4s2 उसके बाद 3d10 4p6 5s2। ये जो है 30 प्लस 8 38 तक हो गया। उसके बाद 4d, तो इसमें जो है 9 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। 5s2 4d 9, ये तो 47 के अकॉर्डिंग 38 प्लस 9 47, लेकिन फिर से d9 है और आपको पता है कि हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है। इसी कारण से तो क्रोमियम और 29 कॉपर में एक्सेप्शन हुआ था। तो फिर से 5s से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा 4d में और हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन 5s1 4d10।
ये जो है सिल्वर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब जो जो फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है उस केस में तो नंबर ऑफ स्पिन सेम ही होगा, जितना हाई स्पिन होगा उतना ही लो स्पिन होगा क्योंकि सब फुल्ली फिल्ड है। तो सिर्फ 5s1 में एक ज्यादा होगा। तो 46 इलेक्ट्रॉन में 23 हाई स्पिन और लो स्पिन, और 5s में जो एक इलेक्ट्रॉन है इसका स्पिन डिपेंड करेगा। 5s में या तो हाई स्पिन होगा या लो स्पिन होगा। अगर हाई स्पिन होगा तो 24 इलेक्ट्रॉन हाई स्पिन वाला और 23 इलेक्ट्रॉन लो स्पिन वाला, और अगर लो स्पिन होगा तो 23 इलेक्ट्रॉन हाई स्पिन वाला और 24 इलेक्ट्रॉन लो स्पिन वाला। कहने का मतलब 23 इलेक्ट्रॉन का एक टाइप का स्पिन होता है और जो बाकी 24 इलेक्ट्रॉन है उसका इस 23 से अपोजिट टाइप का स्पिन होगा। 23 इलेक्ट्रॉन हैव a spin of one type and 24 of the opposite type। सिल्वर में ऐसा होगा, तो ये सही है। इसमें जो है बहुतों को लग सकता है कि यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या जरूरत था, ये तो देख के ही पता चल रहा है 47 है तो 23 एक टाइप का होगा, 24 अपोजिट टाइप का होगा। क्योंकि जब ऑर्बिटल फिलअप होता है तो एक इलेक्ट्रॉन हाई स्पिन वाला है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन लो स्पिन वाला होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जरूरत है, क्योंकि देखिए आप क्रोमियम से ही देख सकते हैं। क्रोमियम का होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद 4s 3p6 के बाद 4s2 होगा ना, यहाँ 4s2 तो होगा ही, 4s2 3d सॉरी 4s1 और 3d 5 हो जाता है। तो इस केस में अगर आप देखें तो यहाँ तक तो फुल्ली फिल्ड है ऑर्बिटल, तो जितना इलेक्ट्रॉन हाई स्पिन वाला उतना इलेक्ट्रॉन लो स्पिन वाला। 2 + 2 + 6 10 + 18, तो 18 इलेक्ट्रॉन में 9 इलेक्ट्रॉन हाई स्पिन 9 इलेक्ट्रॉन लो स्पिन। बाकी जो ये 4s1 और 3d 5 है इसमें कुछ भी हो सकता है। ये पांचों इलेक्ट्रॉन 4 और एक और ऑर्बिटल, पांचों इलेक्ट्रॉन हाई स्पिन या पांचों इलेक्ट्रॉन लो स्पिन भी हो सकता है। मतलब 9 + 5 तो 14 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस हो जाएगा, और s में भी ये हाई स्पिन तो 15 और 9 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस हो जाएगा कि 9 इलेक्ट्रॉन हाई स्पिन है तो 15 इलेक्ट्रॉन लो स्पिन है, या फिर 15 इलेक्ट्रॉन हाई स्पिन तो 9 इलेक्ट्रॉन लो स्पिन। तो इस टाइप का क्वेश्चन देख के भले लग रहा है 23 और 24 होगा, लेकिन बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे आप कंफर्म नहीं बता सकते हैं। हवा में तो गलत ही होगा। कोई भी क्वेश्चन को पेन पेपर पे लिख के ही अटेम्प्ट कीजिए, हवा में सोचने से लगभग टाइम गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो हवा में तो क्वेश्चन करने की कोशिश ही नहीं कीजिए कभी भी। नेक्स्ट है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन N3H इज -3। तो ये एक्चुअली में एजाइड है, N3 माइनस है, तो N3 माइनस में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1/3 होता है। वैसे मोल कॉन्सेप्ट में हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना बताए हैं। तो हाइड्रोजन H+, तो इसके कारण +1 होगा, और नाइट्रोजन का मान लीजिए कि ऑक्सीडेशन नंबर x है तो 3 नाइट्रोजन के कारण 3x, और सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम जो है 0 होना चाहिए न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए। तो हाइड्रोजन के कारण 1 और 3 नाइट्रोजन के कारण 3x, तो ये 0 होगा। तो यहाँ से x = -1/3 आएगा, मतलब नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1/3 है, -3 नहीं होगा। अगर NH3 रहेगा तब इस केस में अमोनिया में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3 होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का +1, 3 हाइड्रोजन है तो +3। अब इसका कितना होगा ताकि सम 0 हो जाए, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो 0, इसका -3 होगा तभी -3 + 3 0 होगा। या फिर आप x मान लीजिए तो x + 3 = 0। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम 0 होना चाहिए न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए। तो यहाँ NH3 नहीं है, HN3 है, ध्यान दीजिए। जल्दी जल्दी में ये ऑप्शन टिक नहीं मार देना है। तो ये भी गलत करवाने के लिए ऑप्शन डी दिया हुआ है कि थोड़ा सा अगर कंसंट्रेशन भंग हुआ तो आप जल्दी जल्दी में -3 सही मार के आगे बढ़ जाइएगा, बाद में पता चलेगा कि ये गलत हो गया। इसके बाद 6th क्वेश्चन, डिक्रीज इन एटॉमिक नंबर इज ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग। तो कौन कौन से मिशन में एटॉमिक नंबर डिक्रीज होता है? अल्फा मिशन, अल्फा मिशन में तो एटॉमिक नंबर कन्फर्म ही डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हीलियम न्यूक्लियस होता है अल्फा पार्टिकल। अब मान लीजिए कोई भी एलिमेंट x है जिसका एटॉमिक नंबर z और मास नंबर a है, तो ये जो है एलिमेंट y + अल्फा पार्ट के सिमिट करता है।
इसका एटॉमिक नंबर Z1 और मास A1 अगर मानते हैं तो Z इक्वल टू Z1 प्लस 2, तो Z1 इक्वल टू Z माइनस 2। तो अल्फा इमिशन के बाद एटॉमिक नंबर Z से Z माइनस 2 हो गया, तो एटॉमिक नंबर डिक्रीज हो गया। तो डिक्रीज इन एटॉमिक नंबर ही फाइंड आउट करना था, तो अल्फा इमिशन में डिक्रीज इन एटॉमिक नंबर ऑब्जर्व होगा। इसके बाद बीटा इमिशन, तो बीटा इमिशन में न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है और बीटा पार्टिकल इमिट करता है। प्रोटॉन में 1 1 होगा, न्यूट्रॉन में 0 1 होगा। तो देखिए चार्ज और मास बैलेंस है, 0 इक्वल टू 0, 1 इक्वल टू 1 प्लस 0 1। तो न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बनता है, मतलब अगर इनिशियली न्यूट्रॉन x था तो बाद में x प्लस 1 न्यूट्रॉन हो जाएगा बीटा इमिशन के केस में। तो प्रोटॉन का नंबर बढ़ रहा है तो एटॉमिक नंबर ही बढ़ेगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितना प्रोटॉन होगा उतना एटॉमिक नंबर होता है। किसी भी एलिमेंट में अगर 5 प्रोटॉन है मतलब एटॉमिक नंबर 5 है, अगर 6 प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर 6 हो जाएगा। तो बीटा इमिशन में इंक्रीज होता है एटॉमिक नंबर, तो बी नहीं होगा। नेक्स्ट पॉजिट्रॉन एमिशन, तो पॉजिट्रॉन एमिशन में प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है और पॉजिट्रॉन इमिट करता है। प्रोटॉन 1 1 से न्यूट्रॉन 0 1 प्लस पॉजिट्रॉन। तो देखिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, तो पहले से अगर x नंबर ऑफ प्रोटॉन था तो नंबर ऑफ प्रोटॉन डिक्रीज हो जाएगा, x से x माइनस 1 हो जाएगा। तो एटॉमिक नंबर डिक्रीज होगा जब पॉजिट्रॉन इमिशन होगा तब। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, मतलब आंसर होगा पॉजिट्रॉन इमिशन के टाइम एटॉमिक नंबर डिक्रीज होता है। इलेक्ट्रॉन कैप्चर, तो पॉजिट्रॉन इमिशन और इलेक्ट्रॉन कैप्चर ये दोनों लगभग सेम ही चीज है। दोनों में प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। प्रोटॉन 1 1, ये क्या होता है कि के सेल का इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेता है प्रोटॉन, और न्यूक्लियस में जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलके न्यूट्रॉन बना लेता है। प्रोटॉन 1 1 प्लस इलेक्ट्रॉन, इससे न्यूट्रॉन बना लिया, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बन गया, तो प्रोटॉन का नंबर घट गया तो एटॉमिक नंबर डिक्रीज हो गया। एटॉमिक नंबर होता ही है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन घट गया तो एटॉमिक नंबर भी डिक्रीज हो गया। ऑप्शन ए सी डी करेक्ट है, मतलब इन तीनों के केस में एटॉमिक नंबर डिक्रीज होगा किसी भी एटम का। इसके बाद 7th, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय। तो नाइट्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p3। एटॉमिक नंबर होता है 7, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन, तो 7 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन 1s में, 2 इलेक्ट्रॉन 2s में और 3 इलेक्ट्रॉन 2p में। तो 1s ऑर्बिटल का डायग्राम तो ये होगा 1s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 2p, तो p में 3 ऑर्बिटल रहता है। अब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है, तो या तो तीनों हाई स्पिन वाला होगा या तीनों लो स्पिन वाला होगा। तो 1s 2s इसमें तो सब में सेम ही है, एक हाई स्पिन एक लो स्पिन, एक हाई स्पिन एक लो स्पिन, तो 2p चेक करना पड़ेगा, तीनों हाई स्पिन है, तो ऑप्शन है पॉसिबल ऑर्बिटल डायग्राम है, तो ये ऑप्शन होगा बी। इसमें देखिए 2 हाई स्पिन एक लो स्पिन हो गया तो गलत है, तीनों सेम स्पिन का होगा। नेक्स्ट इसमें एक हाई स्पिन 2 लो स्पिन, ये भी गलत है, यहाँ तीनों लो स्पिन, तो या तो तीनों हाई स्पिन या तीनों लो स्पिन, ऑप्शन टी भी करेक्ट है। तो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन का या तो ए या तो डी होगा। नेक्स्ट इन द न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन एक्स वाई इज आर, तो एक्स और वाई का क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है। पहला है गामा कॉमन न्यूट्रॉन, तो गामा के पास ना तो चार्ज होता है ना मास होता है, क्योंकि गामा रे होता है, इसके पास सिर्फ एनर्जी होता है। और वाई आपका अगर ये गामा रे होगा तो वाई बोल रहा है न्यूट्रॉन होगा 0,1। अब देख लीजिए 4 इक्वल टू 4 प्लस 0, 9 इक्वल टू 8 प्लस 1। तो हाँ अगर x गामा होगा तो y जो है ये न्यूट्रॉन होगा, तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रोटॉन कोमा ड्यूटेरियम, अब बोल रहा है x अगर प्रोटॉन है, प्रोटॉन 1 1 होता है, चार्ज भी 1 होता है, मास भी 1 होता है। तो ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का आइसोटोप है ड्यूटेरियम, जिसमें कि 1 प्रोटॉन और मास नंबर 2 होता है ड्यूटेरियम का।
तो यहाँ पे बाई में ड्यूटेरियम 1 2 लिखिएगा। अब जो है देख लीजिए 4 + 1 5, 4 + 1 5, 9 + 1 10, 8 + 2 10। मतलब अगर X प्रोटॉन है तो Y ड्यूटेरियम हो सकता है, तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है। न्यूट्रॉन कोमा ड्यूटेरियम, अब बोल रहा है इसमें अगर न्यूट्रॉन रहेगा, X जो है न्यूट्रॉन होगा 0 1, तो ये ड्यूटेरियम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 4 + 0 4, तो इधर चार्ज 4 ही होना चाहिए, 4 + 1 चार्ज 5 हो गया, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट गामा कोमा प्रोटॉन, अगर गामा है तो यहाँ प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन 1 1, तो ये गलत है। गामा के पास ना तो चार्ज होता है ना मास होता है। 4 + 0 4, 4 + 1 5 हो जाएगा, जबकि चार्ज 4 ही होना चाहिए प्रोडक्ट साइड में भी। तो अगर गामा रे रहेगा तो न्यूट्रॉन ही होगा, प्रोटॉन नहीं होगा। तो ऑप्शन ए और बी एक्स का पॉसिबल वैल्यू है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन दिस द करेक्ट स्टेटमेंट इन द बैलेंस इक्वेशन इज आर। तो आपको जो है पहले इसका बैलेंसिंग करना होगा। ये एक्चुअली में एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन ही नहीं है, मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। तो मोल कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ ही चुके हैं, वहां पे बैलेंसिंग भी देख चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आपसे हो जाना चाहिए। अब एक्चुअली में क्या होता है, जब क्वेश्चन को चैप्टर वाइज हम लोग फिल्टर करते हैं, तो हो सकता है उस टाइम देखने में लग गया होगा कि ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, थोड़ा मोड़ा इधर उधर ध्यान चला जाता है तो क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं ना। लेकिन अभी जब सोल्व कर रहे हैं तो पता चल गया कि इसमें बैलेंस करना है रिएक्शन को। तो ये मोल कॉन्सेप्ट का ही क्वेश्चन था, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद ही बन जाना चाहिए था, हम यहाँ पे गलती से डाल दिए इसको। फिर भी आप बना तो सकते ही हैं, तो इसको बैलेंस कीजिए। पहले आयोडीन -1 से 0 में जा रहा है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, डेल्टा = 1 होगा। क्लोरीन +5 में है, +5 से -1 में जा रहा है, तो चेंज हो रहा है 6 का, तो डेल्टा = 6 है। तो कोफिशिएंट को एक्सचेंज कर दीजिए, तो यहाँ 6 यहाँ 1 ही रहेगा, तो 6I- + ClO3-। H2SO4 तो एसिडिक मीडियम के लिए है, तो ज्यादा बेटर रहेगा कि H2SO4 को हटा ही दीजिए। 6I- + ClO3-, इससे बन रहा है Cl- + I2। तो आयोडीन को बैलेंस कीजिए, यहाँ 3I2 होगा, क्लोरीन तो एच रहेगा। अब जो है चार्ज बैलेंस कीजिए बाय एडिंग H+, एसिडिक मीडियम है तो H+ ऐड करना पड़ेगा, तो -6 -1 -7, इस तरफ -1 है। तो अगर इधर हम लोग 6H+ ऐड कर देते हैं तो चार्ज बैलेंस हो जाएगा, 6I- + ClO3- + 6H+ से Cl- + 3I2। अब जो है हाइड्रोजन को बैलेंस कीजिए बाय एडिंग H2O, इधर 6H+ है तो इधर 3H2O होगा। हाइड्रोजन एटम भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस करने का जरूरत नहीं होता, ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो जाता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। अब जो है ये 6H+ जो है H2SO4 से ही आएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि H2SO4 से 2H+ + SO4 2-, तो एक H2SO4 से 2H+ रिलीज होता है, मतलब यहाँ 3H2SO4 लिखा हुआ होना चाहिए। लेकिन अगर ये 3H2SO4 लिखाएगा तो इस तरफ +SO4 2- लिखाएगा। यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि H2SO4 जो है 2H+ + SO4 2- में ब्रेक नहीं होता है, ये जो है H+ + HSO4- में ब्रेक होता है। कहने का मतलब H2SO4 का एक मोलिक्यूल एक ही H+ रिलीज करेगा, अगर दोनों H+ रिलीज कर देगा तो HSO4- नहीं बनेगा। इसका मतलब 6H+ के लिए 6H2SO4 लेना पड़ेगा, और साथ में SO4 2- नहीं बनाना है आपको, HSO4- बनाना है। तो 6H2SO4 से 6H+ + 6H2SO4, और 6H+ तो यूज होना ही था, ये तो ऑलरेडी 6H+ बैलेंस हो गया रिएक्शन में, HSO4 आपको 6 लिखना पड़ेगा + 6HSO4-, तो आपका बैलेंस रिएक्शन होगा 6I- + ClO3- + 6H2SO4, और इससे बनेगा Cl- + 3I2 + 6HSO4- + 3H2O। अब आपको बताना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ HSO4- इज 6, तो हाँ सही बात है,
HSO4 माइनस का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 6 होगा, ऑप्शन ए। इसी में अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट H2SO4 का पूछ देता तो हो सकता है बहुत लोग गलत कर देता। क्यों? क्योंकि जब वो बैलेंसिंग करता तो पता चलता 6H प्लस, और 6H प्लस 3H2SO4 के करस्पॉन्डिंग आता तो वो आंख मूंद के 3H2SO4 लिख देता, और इधर प्रोडक्ट साइड में ध्यान नहीं देता। यहां से गलती हो जाता, क्योंकि प्रोडक्ट साइड के अकॉर्डिंग डिसाइड हो रहा है कि H2SO4 2H प्लस तो रिलीज कर सकता है, लेकिन आपको एक ही H प्लस रिलीज करवाना है, मतलब एक H2SO4 के करस्पॉन्डिंग एक H प्लस रिलीज होगा, तो 6H2SO4 के करस्पॉन्डिंग 6H प्लस रिलीज होगा। तो यहाँ H2SO4 इज 3 अगर लिखता कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ H2SO4 इज 3, तो बहुतों लोगों का ये गलत होता है, ये कंफर्म हम बता रहे हैं, होता ही है ऐसा, गलती बहुत बार होता है। नेक्स्ट, आयोडाइड इज ऑक्सीडाइज, तो I माइनस बोल रहा है कि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, -1 से 0 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है आयोडाइड आयन का, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट सही है। सल्फर इज रिड्यूस, तो सल्फर जो है +6 से +6 में ही है, तो ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना रिडक्शन हो रहा है। क्लोरीन का भले रिडक्शन हो रहा है, +5 से -1 में जा रहा है, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है क्लोरीन का, तो इसका रिडक्शन हो रहा है, क्लोरीन इज रिड्यूस्ड, ऑप्शन सी गलत है। H2O इज वन ऑफ द प्रोडक्ट, तो हाँ साथ में +3H2O भी तो बन रहा है, यही तो आपका बैलेंसिंग है। देखिए 6I माइनस प्लस ClO3 माइनस प्लस 6H2SO4 से Cl माइनस प्लस 6HSO4 माइनस प्लस 3I2 प्लस 3H2O, तो एक प्रोडक्ट H2O भी है, ऑप्शन डी। तो इसका आंसर होगा ABD, जो आंसर की है उसमें ABC लिखा हुआ है, इसको करेक्ट कर लीजिए, सी आंसर नहीं होगा, डी होगा आंसर। सल्फर रिड्यूस नहीं हो रहा, सल्फर का ऑक्सीडेशन भी नहीं हो रहा, रिडक्शन भी नहीं हो रहा। अब जो है अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 10 से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।